यहाँ पर मुझे मिले हैं राउत दादा और ये भीम पैंथर नागपुर शहर अध्यक्ष हैं और ये दीक्षा भूमि नवनिर्माण के समर्थन में यहाँ पर आए हैं क्योंकि विरोध तो हर कोई कर रहा है, विरोध की वीडियो भी आ रहे हैं। विरोध जो कर रहे हैं उनको अगर पूछे कि विरोध क्यों कर रहे हैं तो उनके पास तथ्य भी नहीं है, बराबर बिना सर पर की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज राउत भैया है, ये समर्थन में, तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जय भीम दादा। जय भीम। सर्वप्रथम सभी चैनल के और हमारे बौद्ध समाज के जितने भी हमारे अनुयायी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम यहाँ पे जो आए हैं दीक्षा भूमि के बारे में, आप सभी लोगों को कुछ दिनों से पता होगा कि दीक्षा भूमि यह जो स्थल है जो बौद्ध धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ सबसे बड़ा बौद्ध धम्म परिवर्तन किया था। और आज इसी स्मारक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भारत सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से जो फंड आया है, जिस फंड के अंतर्गत आज दीक्षा भूमि का सार्वजनिक रीत्या यहाँ पे विकास हो रहा है, एक डेवलपमेंट हो रहा है। और ये डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से आप देख सकते हैं कि नागपुर में बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्थल है, हर जगह डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। लेकिन दीक्षा भूमि आज अगर देखा जाए तो 25 सालों से जैसे कि वैसी अपने को दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी जो निर्णय सरकार ने लिया है कि दीक्षा भूमि का पुनर्विकास किया जाए, दीक्षा भूमि को अ दर्जा जो प्राप्त हुआ है उसके दर्जे के अनुसार वो दीक्षा भूमि का विकास किया जाए, ऐसा जो आज एक प्रपोजल यहाँ पे आया है। और इसी कारण आज दीक्षा भूमि ये जो बांधकाम कार्य जो शुरू हुआ है, वो बांधकाम कार्य इस दीक्षा भूमि के विकास के लिए हुआ है। कुछ लोगों ने इस दीक्षा भूमि के विकास के कार्यक्रम का मुद्दा गलत तरीके से उठाकर भावनिक कर लोगों को कुछ गलत बातों बताई गई है कि यह जो काम हो रहा है, ये काम होने के कारण दीक्षा भूमि खतरे में है। मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि दीक्षा भूमि कल भी खतरे में नहीं थी, आज भी खतरे में नहीं है क्योंकि दीक्षा भूमि ये ऐसा एक स्थान है जहाँ पर मतलब पूरे दुनिया के लोग आकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर जाते हैं और अपने देश का और अपने राज्य का, अपने शहर का विकास करते हैं। और ऐसे स्थल पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम सारे इतने सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के क्रांतिकारी अनुयायी है, हम इसका विरोध कर सकते हैं। जब हमने इस बारे में जानकारी, हमको भी कुछ दिनों पहले ऐसा पता चला था कि दीक्षा भूमि का जो बांधकाम कार्य हो रहा है, जो पार्किंग हो रही है वो मेट्रो की है, पार्किंग से दीक्षा भूमि को खतरा है, दीक्षा भूमि जमीन दोस्त हो सकती है, ऐसी बॉम्ब लगा सकते हैं, ऐसी कुछ भावनाएं भड़काई गई थी। लेकिन ये सारी भावनाएं जो लोगों ने भड़काई थी, उन लोगों ने गलत तरीके से दीक्षा भूमि के पुनर्विकास को विरोध किया है। क्योंकि दीक्षा भूमि का विकास अगर इतने सालों से हो रहा है तो उस चीज को हमने सहकार्य करना चाहिए, उस विकास कार्यों के लिए हमने सबसे आगे आना चाहिए। इसीलिए हमने जब इस दीक्षा भूमि के बांधकाम कार्य का जायजा लिया, तब हमने समाज कल्याण के प्रादेशिक उपायुक्त गायकवाड़ सर, इनसे पहले हमने माहिती ली। तब उन्होंने हमें इस जो दीक्षा भूमि का जो पुनर्विकास का जो डेवलपमेंट प्लान है उसकी एक हमें PDF भेजी। उसके बाद हमने बात की फोन पे, तब उन्होंने हमें सभी बताया कि ये डेवलपमेंट प्लान है और ये अच्छे से अच्छी तरीके से आज अगर देखा जाए तो नागपुर में कोराडी मंदिर का जैसे विकास हुआ है तेजी से, स्वामीनारायण मंदिर का विकास हुआ है उधर पहाड़ी तरफ, तो क्यों ना हमारे दीक्षा भूमि का विकास हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो हमारा भी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ऊर्जा स्थान है वो जागतिक स्तर पे नंबर 1 पे है, इसलिए पुनर्विकास का यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसलिए हमने इसकी माहिती ली, फिर NMRDA से भी हमने बात की, NIT से बात की, तो हमने सारी जानकारी ली। तब हमें पता चला कि यह काम हमारे समाज के, हमारे दीक्षा भूमि के विकास के हित में, इसमें कोई भी प्रकार का यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे गलत काम नहीं हो रहा है। अच्छी तरीके से यह पुनर्विकास कार्यक्रम हो रहा है, उसका डेवलपमेंट प्लान है, उसका वीडियो बन चुका है, आर्किटेक्चर, इंजीनियर सभी लोगों ने इसकी हमें जानकारी दी। तब जाके हमें लगा कि नहीं, यह जो बांधकाम है, पुनर्विकास का जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसलिए आज हम समर्थन में खड़े हैं और हमने ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी है, हम सभी लोगों को यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इस निर्माण कार्य के समर्थन में रहे। कोई भी लोग आपको गलत तरीके से इसकी जानकारी दे, कोई भी भावनात्मक बात बताकर भड़काने की कोशिश करे तो उनकी बातों पे विश्वास ना करें और दीक्षा भूमि के पुनर्विकास के कार्यक्रम को सभी लोग समर्थन करें। इसी से हमारे समाज का, इसी से हमारे दीक्षा भूमि का एक अच्छा नाम होने जा रहा है, एक अच्छा विकास होने जा रहा है, तो उसको हमने साथ देना चाहिए, ना कि हमने उसका विरोध करना चाहिए। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं मार्केट में जो अम्बेडकरवादी तो है, लेकिन कुछ व्यू और कुछ लाइक्स के लिए कुछ भी गलत सलत बक रहे हैं। बोले 3 मंजिला गड्ढा खोद डाला, बोधि वृक्ष के आसपास गड्ढा खोद डाला, ये जो जितना भी डैमेज दिख रहा है दीक्षा भूमि को, वो सब इस निर्माण की वजह से हुआ। उनके लिए कुछ मेरा ये कहना है, जो इन्फ्लुएंसर है, एक तो भाड़े के किराए से लाए हुए इन्फ्लुएंसर है, उन पर किसी ने भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं सोशल मीडिया में अपने आप को
सुपरहिट करने के लिए, अपने आप को, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए भावनात्मक भड़काने वाले भाषण करते हैं और भावनात्मक वीडियो बनाते हैं। हमने उस वीडियो के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो आज आप अगर देखे जाएंगे तो गल्लो गल्ली में आपको सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मिलते हैं। हम उन गल्लो गल्ली के इन्फ्लुएंसर के बातों में न आकर खुद से यहाँ पे आकर जानकारी ले। NMRD के ऑफिस जाइए, NIT के ऑफिस जाइए, समाज कल्याण ऑफिस जाइए, जिसने प्लान बनाने में मदद की है, जो अधिकारी है इस निर्माण कार्य में, उनसे मिलकर ऑथेंटिक जानकारी लेकर उसके साथ खड़े रहिए। कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर के बातों में ना आकर अपना खुद का टाइम वेस्ट ना करे और समाज के प्रति कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दे। और अगर ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर करता है तो हम उनको यही उठा के लाएंगे और उनसे ही पूछेंगे भाई अब बता, क्योंकि घर में बैठ के फपलनबाजी करने से कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पे आओ, देखो, ग्राउंड लेवल पे उतर के देखो गड्ढा कितना खोदा है, क्या कितना काम हुआ है, किसको धोखा है, किसको नहीं है। या तुम अपने समाज में इतने इंजीनियर है, उनको जाके ब्लूप्रिंट दिखाओ, दीक्षा भूमि के बारे में बताओ, फिर देखो क्या होता है आगे, है कि नहीं। 10 साल से, मतलब बचपन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ भाई, तो विकास नहीं है, फर्ची टूटी हुई है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं दिखता, हम लोग ही कंप्लेंट करते है ना। हम ही कंप्लेंट करने वाले हम ही लोग हैं। अगर हो रहा है तो उसको विरोध अब 10 साल लग गए 210 करोड़ आने के लिए, सैंक्शन होने के लिए, और अब आए हैं तो विरोध हो रहा है। ये गलत बात है। विरोध तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे काम को सभी ने साथ देना चाहिए। क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पे विकास कार्य रुका था, आज अगर विकास कार्य शुरू हो रहा है तो उसको सब लोगों ने हाथ में हाथ मिलाकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यही हम चाहते हैं। सोशल मीडिया पे मैं हूँ और कुछ मीडिया चैनल है और कुछ ये मेरे दोस्त भाई है, इन्होंने सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इसके बारे में बताया, और हम इतने साल से काम कर रहे हैं वो सब भूल गए लोग, और हम RSS के बंदे हो गए। हमको RSS ने पैसे खिलाया। कोई भी ये अच्छा कमेंट करता है तो देखो, कोई भी अच्छा अगर काम करता है और आपके लिए भी कैसे कमेंट आएंगे? देखो, मेरे लिए कमेंट आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भीम पैंथर संगठन ने कल ही हमें बैठक ली थी। इस विषय पे हमारे सकल हमारे पदाधिकारियों से चर्चा हुई और हमने यही बात कही है कि अगर ये प्लान सच्चा है, अच्छा है, तो इसकी जानकारी, और हमने जानकारी ली। जानकारी के बाद हमें पता चला कि ये प्लान सच में दीक्षा भूमि के विकास के लिए, इसलिए हमारे भीम पैंथर संगठन की ओर से हम पूरा इसको समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, समिति का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, समिति ने पूरा भंते जी पर ढकेल दिया। ये कैसा मतलब? और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गलत है तो मैं भी आंदोलन करूंगा। गवई साहब ने कर दिया, स्टेटमेंट आया उनका। देखो, गवई साहब ने अपना प्रतिक्रिया अपने समिति के स्तर पे ली है, लेकिन हम लोगों ने उसकी जानकारी मतलब जड़ से लेकर मतलब पूरे डिटेल्स माहिती हमने NMRD से ली है। तो हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये दीक्षा भूमि के लिए खतरा है। रही बात समिति से हम जाके मिलने वाले हैं और उसके बाद हम चर्चा और करने वाले हैं, ताकि इस जो समिति के ऊपर जो लांछन लगाया गया है उसको भी हम निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। और जो आंदोलनकारी है, जो गलत सलत बोल रहे, पहले तो पार्किंग बोले मेट्रो की है, फिर बोल दिए कि यहाँ पर लोग सोएंगे कहा, फिर बोले यहाँ पे बम फोड़ देंगे, है ना। तो उनके पास कोई आंसर नहीं है, कुछ पूछो तो उनके पास पहली बार तो उनके पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है। बिना बेवजह के बातें बनाकर ये बतंगड़ बनाया जा रहा है। आपका क्या कहना है, ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? ये पब्लिसिटी स्टंट है और उनको कुछ ना कुछ अभी कोई काम धंधे बचे नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि हम ये पब्लिसिटी स्टंट करें तो दीक्षा भूमि के नाम से हमें पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन ये गलत बात है। पब्लिसिटी तभी मिलती है जब कोई अच्छा काम करता है, उसको कोई साथ देता है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि सारी पब्लिसिटी लेने के चक्कर में न रहते हुए दीक्षा भूमि का विकास रुकना नहीं चाहिए। हमने खुद से आगे आकर दीक्षा भूमि के विकास के लिए हाथ बार लगाना चाहिए।